ओम शांति। आज 2 दिसंबर 2024 बाबा के अनमोल महावाक्य सुनते हैं। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें अपने दीपक की संभाल स्वयं ही करनी है। तुम्हें अपने दीपक की संभाल स्वयं ही करनी है। तूफानों से बचने के लिए ज्ञान योग का घृत जरूर चाहिए। तूफानों से बचने के लिए ज्ञान योग का घृत जरूर चाहिए। आज का प्रश्न है, कौन सा पुरुषार्थ गुप्त बाप से गुप्त वर्षा दिला देता है? कौन सा पुरुषार्थ गुप्त बाप से गुप्त वर्षा दिला देता है? उत्तर है अंतर्मुख, अर्थात चुप रहकर बाप को याद करो तो गुप्त वर्षा मिल जाएगा। याद में रहते शरीर छूटे तो बहुत अच्छा, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। याद के साथ साथ ज्ञान योग की सर्विस भी करनी है। अगर नहीं कर सकते तो कर्मणा सेवा करो। बहुतों को सुख देंगे तो आशीर्वाद मिलेगी। चलन और बोलचाल भी बहुत सात्विक चाहिए। आज का गीत है, निर्बल से लड़ाई बलवान की। ओम शांति। बाबा ने समझा दिया है कि जब ऐसे गीत सुनते हो तो हर एक को अपने ऊपर ही विचार सागर मंथन करना होता है। ये तो बच्चे जानते हैं, मनुष्य मरते हैं तो 12 रोज दीवा जगाते हैं। तुम फिर मरने के लिए तैयारी कर रहे हो और अपनी ज्योत पुरुषार्थ कर आपे ही जगा रहे हो। पुरुषार्थ भी माला में आने का करते हो। प्रजा इस माला में नहीं आती। पुरुषार्थ करना चाहिए हम विजय माला में पहले जाएं। कहाँ माया बिल्ली तूफान लगाकर विक्रम ना बना देवे, दीवा ना बुझा दे। अब इसमें ज्ञान और योग दोनों का बल चाहिए। योग के साथ ज्ञान भी जरूरी है। हर एक को अपने दीपक की संभाल करनी है। अंत तक पुरुषार्थ तो चलना ही है। रेस चलती रहती है तो बहुत संभाल करनी है। कहाँ ज्योत कम ना हो जाए, बुझ ना जाए, इसलिए योग और ज्ञान का घृत डालना पड़ता है। योग बल की ताकत नहीं है तो दौड़ नहीं सकते हैं, पिछाड़ी में रह जाएंगे। स्कूल में सब्जेक्ट होती है, देखते हैं हम इस सब्जेक्ट में तीखे नहीं हैं तो हिसाब में जोर लगाते हैं। यहाँ भी ऐसे ही है। स्कूल सर्विस की सब्जेक्ट भी बहुत अच्छी है, बहुतों से आशीर्वाद मिलती है। कई बच्चे ज्ञान की सर्विस करते हैं। दिन प्रतिदिन सर्विस की वृद्धि होती जाएगी। एक धनी के 6-8 दुकान भी होते हैं। सभी एक जैसे नहीं चलते। कोई में कम ग्राहकी, कोई में जास्ती होती है। तुम्हारा भी एक दिन वह समय आने वाला है जो रात को भी फुर्सत नहीं मिलेगी। सबको पता चलेगा कि ज्ञान सागर बाप आया हुआ है। अविनाशी ज्ञान रत्नों से झोली भरते हैं। फिर बहुत बच्चे आएंगे, बात मत पूछो। एक दो को सुनाते हैं ना, यहाँ यह वस्तु बहुत अच्छी मिलती है। तुम बच्चे भी जानते हो ये राजयोग की शिक्षा बहुत सहज है। सबको इस ज्ञान रत्नों का मालूम पड़ जाएगा तो आते रहेंगे। तुम यह ज्ञान और योग की सर्विस करते रहो। तो ये ज्ञान योग की सर्विस, जो ये ज्ञान योग की सर्विस नहीं कर सकते तो फिर कर्मणा सर्विस के भी मार्क्स हैं। सभी की आशीर्वाद मिलेगी। एक दो को सुख देना होता है, ये तो बहुत बहुत सस्ती खान है। ये अविनाशी हीरे जवाहरातों की खान है। 8 रत्नों की माला बनाते हैं ना, पूजते भी हैं, परंतु किसको ये पता नहीं है ये माला किसकी बनी हुई है। तुम बच्चे जानते हो कैसे हम पूज्य सो पुजारी बनते हैं। ये भी बड़ी वंडरफुल नॉलेज है जो दुनिया में और कोई नहीं जानते। तुम लकी स्टार्स
बच्चों को ही निश्चय है कि हम स्वर्ग के मालिक थे, अभी नर्क के मालिक बन पड़े हैं। स्वर्ग के मालिक होंगे तो पुनर्जन्म भी वहां ही लेंगे। अभी फिर हम स्वर्ग के मालिक बन रहे हैं। तुम ब्राह्मणों को ही संगम युग का पता है, दूसरी और सारी दुनिया है कलयुग में। युग तो अलग अलग है ना, सतयुग में होंगे तो पुनर्जन्म सतयुग में ही लेंगे। अभी तुम संगम युग पर हो, तुम्हारे से कोई शरीर छोड़ेंगे तो संस्कारों अनुसार फिर यहाँ ही आकर जन्म लेंगे। तुम ब्राह्मण हो संगम पर, वह शूद्र हैं कलयुग में। ये नॉलेज भी तुमको इसी संगम पर मिलती है। तुम बीके ज्ञान गंगाएं प्रैक्टिकल में अब संगम युग पर हो। अभी तुमको रेस करनी है, दुकान संभालनी है। ज्ञान योग की धारणा नहीं होगी तो दुकान संभाल नहीं सकेंगे। सर्विस का उजूरा तो बाबा देने वाला है। यज्ञ रचा जाता है तो किस्म किस्म के ब्राह्मण लोग आ जाते हैं, फिर किसी को दक्षिणा जास्ती और किसी को कम मिलती है। अब यह परमपिता परमात्मा ने रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है। हम सब ब्राह्मण हैं, हमारा धंधा ही ये है मनुष्य को देवता बनाना। ऐसा यज्ञ और कहीं होता नहीं। जो कोई कहे कि हम इस यज्ञ से मनुष्य से देवता बन रहे हैं, अब इसको रुद्र ज्ञान यज्ञ अथवा पाठशाला भी कहा जाता है। ज्ञान और योग से हर एक बच्चा देवी देवता पद पा सकता है। बाबा राय भी देते हैं, तुम परम धाम से बाबा के साथ आए थे। तुम कहेंगे हम परम धाम निवासी हैं। इस समय बाबा की मत से हम स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं, तो स्थापना करेंगे वही जरूर मालिक भी बनेंगे। तुम जानते हो इस दुनिया में हम मोस्ट लकीएस्ट ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा और ज्ञान सितारे हैं। बनाने वाला वह ज्ञान सागर है। वह सूर्य चांद सितारे तो स्थूल में है ना, उनके साथ हमारी भेंट है। तो हम भी फिर ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा, ज्ञान सितारे होंगे। हमको ऐसा बनाने वाला ज्ञान का सागर है। नाम तो पड़ेगा ना, ज्ञान सूर्य अथवा ज्ञान सागर के हम बच्चे हैं। वह तो यहाँ के रहवासी नहीं हैं। बाबा कहते हैं मैं आता हूँ तुमको आप समान बनाने। ज्ञान सूर्य, ज्ञान सितारे, तुमको यहीं पर बनना है। तुम जानते हो बरोबर हम भविष्य में फिर यहाँ ही स्वर्ग के मालिक बनेंगे। सारा मदार है पुरुषार्थ पर। हम माया पर जीत पाने के वॉरियर्स हैं। वो लोग फिर मन को वश करने के लिए कितने हठ करते हैं। तुम तो हठ योग नहीं करते हो। बाबा कहते हैं मैं तुमको कोई तकलीफ आदि नहीं देता हूँ, सिर्फ कहता हूँ कि तुमको मेरे पास आना है, इसलिए मुझे याद करो। मैं तुम बच्चों को लोन लेने आया हूँ। मैं तुम बच्चों को लेने आया हूँ, ऐसे और कोई मनुष्य कह न सके। भले अपने को ईश्वर कहें परंतु अपने को गाइड नहीं कह सकते। बाबा कहते मैं मुख्य पंडा कालों का काल हूँ। एक सत्यवान सावित्री की कहानी है ना, उनका जिस्मानी लव होने के कारण दुखी होती थी। तुम तो खुश हो ना, मैं तुम्हारी आत्मा को ले जाऊंगा, तुम कभी दुखी नहीं होंगे। तुम जानते हो अभी हम पढ़ रहे हैं, फिर यहाँ आएंगे। पहले स्वीट होम जाएंगे, फिर नीचे आएंगे। तुम बच्चे स्वर्ग के सितारे ठहरे, आगे नर्क के थे। सितारे तो बच्चों को ही कहा जाता है। लकी सितारे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हैं। तुमको दादा की मिल्कियत मिलती है। खान बड़ी जबरदस्त है और यह खान एक ही बार निकलती है। वह खानियां तो बहुत हैं, निकलती ही रहती हैं। कोई बैठे ढूंढे तो बहुत हैं। ये तो एक ही बार खान मिलती है अविनाशी ज्ञान रत्नों की। बाबा को ज्ञान सागर कहा जाता है। अविनाशी ज्ञान रत्नों की निराकारी खान है।
इन रत्नों से हम झोलियाँ भरते रहते हैं। तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। हर एक को फक्र भी रहता है। दुकान पर धंधा जास्ती होता है तो नामाचार भी होता है। यहाँ प्रजा भी बना रहे हैं तो वारिस भी बना रहे हैं। यहाँ से रत्नों की झोली भरकर फिर जाए दान देना है। परमपिता परमात्मा ही ज्ञान सागर है, जो ज्ञान रत्नों से झोली भरते हैं। बाकी वह समुद्र नहीं जो दिखाते हैं रत्नों की थालियां भरकर देवताओं को दे दी। उस सागर से रत्न नहीं मिलते, ये ज्ञान रत्नों की बात है। रामानुसार फिर तुमको रत्नों की खानियां मिलती हैं। वहाँ महल आदि तो बहुत बनते हैं। यहाँ भी राजाओं की कंपटीशन होती है बहुत। तुम जानते हो, हुबहू कल्प पहले जैसे मकान बनाए थे फिर वैसे बन जाएंगे। वहाँ तो बहुत सहज मकान आदि बनाते होंगे। साइंस बहुत काम देती है, परंतु वहाँ साइंस अक्षर नहीं होगा। साइंस को हिंदी में विज्ञान कहते हैं। आजकल तो विज्ञान भवन नाम भी रख दिया है। विज्ञान अक्षर ज्ञान के साथ ही लगता है। ज्ञान और योग को विज्ञान कहेंगे। ज्ञान से रतन मिलते हैं, योग से हम एवर हेल्दी बनते हैं। यह ज्ञान और योग की नॉलेज है जिससे फिर वैकुंठ के बड़े बड़े भवन बनेंगे। हम अभी इस सारी नॉलेज को जानते हैं। तुम जानते हो हम स्वर्ग में जा रहे हैं। तुम्हारा इस देह से कोई ममत्व नहीं है। हम आत्मा इस शरीर को छोड़ जाकर नया शरीर लेंगे। वहां भी समझते हैं एक पुराना शरीर छोड़ जाकर नया लेंगे। वहां कोई दुख व शोक होता नहीं। नया शरीर ले तो अच्छा ही है। हमको बाबा ऐसा बना रहे हैं जैसे कल्प पहले बने थे। अब स्थापना हो रही है। बाबा आए ही तब जब देवी देवता धर्मप्राया लोप हो गया था। फिर परंपरा कैसे चली होगी? ये बहुत सहज बातें हैं। विनाश किसका हुआ? अनेक धर्मों का। तो अभी अनेक धर्म हैं। इस समय अंत है। सारा ज्ञान बुद्धि में रहना चाहिए। ऐसे तो नहीं शिव बाबा समझाते हैं। क्या ये बाबा कुछ नहीं बतलाते? इनका भी पाठ है। श्रीमत ब्रह्मा की भी गाई हुई है। श्री कृष्ण के लिए तो श्रीमत कहते नहीं। वहां तो सब श्री हैं, उनको मत की दरकार ही नहीं। यहाँ ब्रह्मा की मत मिलती है। वहां तो यथा राजा रानी तथा प्रजा, सभी श्रेष्ठ मत वाले हैं। जरूर किसी ने दी होगी। देवताएं हैं श्रीमत वाले। ये बहुत समझने की बातें हैं। शिव बाबा की ये सब दुकानें हैं। हम बच्चे चलाने वाले हैं। जो अच्छा दुकान चलाता है उनका नाम होता है। हुबहू जैसे दुकानदारी में होता है। परंतु ये व्यापार कोई विरला करे। व्यापार तो सभी को करना है। छोटे बच्चे भी ज्ञान और योग का व्यापार कर सकते हैं। शांति धाम और सुख धाम बस बुद्धि में उनको याद करना है। वो लोग राम राम कहते रहते हैं। यहाँ चुप होकर याद करना है, बोलना कुछ नहीं है। शिवपुरी विष्णुपुरी बहुत सहज बात है। स्वीट होम स्वीट राजधानी याद है? वह देते हैं स्थूल मंत्र और ये है सूक्ष्म मंत्र। अति सूक्ष्म है। जपना कुछ नहीं है, सिर्फ पाप को याद करना है। आवाज कुछ नहीं करना पड़ता। गुप्त बाबा से, गुप्त वर्षा, चुप रहने से, अंतर्मुखी होने से हम पाते हैं। इसी ही याद में रहते शरीर छूट जाए तो बहुत अच्छा। कोई तकलीफ नहीं। जिनको याद नहीं ठहरती वह अपना अभ्यास करें। सभी को कहो बाबा ने कहा है मुझे याद करो, तो अंतमति सोगति हो जाएगी। याद से विकर्म विनाश होंगे और मैं स्वर्ग में भेज दूंगा। बुद्धि योग शिव बाबा से लगाना बहुत सहज है।
परहेज भी सारी यहाँ ही करनी है। सतो प्रधान बनते हैं तो सभी सात्विक होने चाहिए। चलन सात्विक, बोलना सात्विक, ये है अपने साथ बातें करना। साथी से प्यार से बोलना है। गीत भी गाते हैं ना, पीयू पीयू बोल सदा अनमोल, तुम हो रूप बसंत, आत्मा रूप बनती है। ज्ञान का सागर बाप है तो जरूर आकर ज्ञान सुनाएंगे। कहते हैं मैं एक ही बार आकर शरीर धारण करता हूँ, ये कम जादूगरी नहीं है। बाबा भी रूप बसंत है, परंतु निराकार तो बोल नहीं सकता, इसलिए शरीर लिया है, परंतु वह पुनर्जन्म में नहीं आते हैं। आत्माएं तो पुनर्जन्म में आती हैं। तुम बच्चे बाबा के ऊपर बलिहार जाते हो, तो बाबा कहते हैं फिर ममत्व नहीं रखना, अपना कुछ नहीं समझना। ममत्व मिटाने के लिए ही बाबा युक्ति रचते हैं। कदम कदम पर बाप से पूछना पड़ता है। माया ऐसी है जो चमाट मारती है, पूरी बॉक्सिंग है। बहुत तो चोट खाकर फिर खड़े हो जाते हैं। लिखते भी हैं बाबा, माया ने थप्पड़ लगा दिया, काला मुंह कर दिया, जैसे कि 4 मंजिल से गिरे। क्रोध किया तो 3rd फ्लोर से गिरे। ये बहुत समझने की बातें हैं। अब देखो बच्चे टेप के लिए भी मांग करते रहते हैं, बाबा टेप भेज दो, हम एक्यूरेट मुरली सुने। ये भी प्रबंध हो रहा है। बहुत सुनेंगे तो बहुतों के कपाट खुल जाएंगे, बहुतों का कल्याण होगा। मनुष्य कॉलेज खोलते हैं तो उनको दूसरे जन्म में विद्या जास्ती मिलती है। बाबा भी कहते हैं टेप मशीन खरीद करो तो बहुतों का कल्याण हो जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते जी, गुड मॉर्निंग बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, सतो प्रधान बनने के लिए बहुत बहुत परहेज से चलना है। अपना खान पान बोल चाल सब सात्विक रखना है। बाप समान रूप बसंत बनना है। अविनाशी ज्ञान रत्नों की निराकारी खान से अपनी झोली भरकर अपार खुशी में रहना है और दूसरों को भी इन रत्नों का दान देना है। आज का वरदान है, नष्टो मोहा बन, दुख अशांति के नामो निशान को समाप्त करने वाले स्मृति स्वरूप भव। नष्टो मोहा बन, दुख अशांति का नामो निशान को समाप्त करने वाले स्मृति स्वरूप भव। वरदान का डिटेल है, जो सदा एक की ही स्मृति में रहते हैं उनकी स्थिति एक रस हो जाती है। एक रस स्थिति का अर्थ है एक द्वारा सर्व संबंध सर्व प्राप्तियों के रस का अनुभव करना। जो बाप को सर्व संबंध से अपना बनाकर स्मृति स्वरूप रहते हैं, वह सहज ही नष्टो मोहा बन जाते हैं। जो नष्टो मोहा हैं, उन्हें कभी कमाने में, धन संभालने में, किसी के बीमार होने में दुख की लहर नहीं आ सकती। नष्टो मोहा अर्थात दुख अशांति का नामो निशान ना हो, सदा बेफिक्र। आज का स्लोगन है, क्षमाशील वह है जो रहम दिल बन सर्व को दुआएं देते रहें। क्षमाशील वह है जो रहम दिल बन सर्व को दुआएं देते रहें। ओम शांति।